वेलकम क्लास 7 नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 5 ऑफ हिस्ट्री। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन कराया था चैप्टर 5 से। उसका नेक्स्ट टॉपिक है ये इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। तो बेटा इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रूलर्स थे बिल्डिंग बनवाते थे, आखिर उसमें इंजीनियरिंग स्किल्स क्या होती थी और कंस्ट्रक्शन कैसे होता था। तो बेटा आप देखो मोनूमेंट्स, जैसा कि आप जानते हो बहुत से ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो कि बहुत पहले के हैं हमारे देश में। उसमें बेटा उससे इंक्लूड है प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। बेटा अब इसमें आप सोचो, देखो इसका मतलब क्या है कि प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शंस, तो बेटा इसमें आप सोचो कि उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी बड़े बड़े पत्थर उतनी ऊंचाई पे ले जाके उससे बिल्डिंग बनाना, मोनूमेंट्स बनाना कितना काबिले तारीफ है। आपको क्या है, अगर कहा जाता है तो देखते हो खेल खेल में बच्चे क्या करते हैं कि 4 स्टिक 4 साइड में लगाते हैं और उसके ऊपर घास फूस डाल देते हैं, बिल्डिंग तैयार हो गई। लेकिन उस समय सोचो, और आज जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स से बन रही हैं, बहुत से इमारतें बन रही हैं, तो उसमें क्या है, बहुत से टेक्नोलॉजी आ गए हैं। क्रेन है, क्रेन से कुछ भी ऊपर चला जाएगा, ठीक। लेकिन उस समय ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर भी जो मोनूमेंट्स बनाए गए, जो बिल्डिंग्स बनाए गए, आप अपनी अंदर आत्मा से सोचो कि कैसे बनाए गए होंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट किए गए होंगे। नेक्स्ट बेटा, इंजीनियरिंग स्किल्स यूज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क स्पेशली इन आर्चेस। बेटा जो इंजीनियरिंग स्किल्स यूज्ड होती थी उस समय, सोचो कि बिना रिसोर्सेस के, बिना किसी साधन के भी जो मोनूमेंट्स पहले के हैं या बिल्डिंग्स हैं, उसमें वास्तव में आज से बेहतर इंजीनियरिंग स्किल देखने को मिलता है। और खासकर आर्चेस में। आर्चेस मतलब बेटा ऊपर जो देखते हो गुंबद की तरह बना होता है, या पहले आप लाल किला देखो, कुतुब मीनार देखो, उस पर डोर पे, विंडो पे जो गुलंबद की तरह बना हुआ होता है उसे हम आर्चेस बोलते हैं। तो स्पेशली उसमें जो वर्क किया जाता था वह किसी इंजीनियरिंग स्किल से कम नहीं था, जबकि उस समय इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था। बेटा उस समय जो मोनूमेंट्स या बिल्डिंग्स बनाए जाते थे वह 2 तरीके से बनाए जाते थे, एक ट्राइबेट और कोरबेल्ट, दूसरा आर्क्वेट। ये 2 तरीके थे जिससे बिल्डिंग बनाई जाती थी, मोनूमेंट्स बनाए जाते थे, कोरबेल्ट एंड आर्क्वेट। अब कोरबेल्ट में क्या होता था बेटा, देखो कोरबेल्ट के थ्रू बेटा रूफ्स, डोर्स और विंडो बनाए जाते थे। रूफ्स मतलब छत, डोर्स दरवाजे और विंडो बनाए जाते थे इस टेक्नोलॉजी के अनुसार, यानी उस कारीगरी को कोरबेल्ट बोलते थे। टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कोई, जैसे इस समय टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस समय जो रूफ्स बनाते थे, डोर्स बनाते थे, विंडो बनाते थे, उस कारीगरी को कोरबेल्ट कहा जाता था। और आर्क्वेट में बेटा स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट था। आप देखोगे कुछ भी लिख देते हैं लोग, मोनूमेंट्स पे लिखा होता है या बिल्डिंग्स पे लिखा होता है, तो उस सिस्टम को, उस स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट को क्या बोलते थे, आर्क्वेट बोलते थे। और जो रूफ्स, डोर्स, विंडो बनाते थे लोग, उस पर गुंबद बनाते थे, उसको क्या बोलते थे, कोरबेल्ट बोलते थे। नेक्स्ट बेटा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैसे होती थी बेटा, आप देखो शेयरिंग ऑफ आइडियाज अक्रॉस रीजन, द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर एडॉप्टेड बाई अनदर। बेटा वहाँ पे जो ट्रेडिशन कल्चर होते थे, यानी बिल्डिंग बनाने के जो तरीके होते थे, वह एक दूसरे से शेयर करते थे और एडॉप्ट करते थे। यानी जैसे आपके रीजन में किसी दूसरे तरीके से घर बनाए जाते हैं, दूसरे रीजन में, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे प्रदेश में दूसरे तरीके से घर बनाए जाते हैं, ठीक। तो उस समय भी ऐसा था। गुजरात में कोई और मॉडल यूज किया जाता था, मालवा में कोई और मॉडल यूज किया जाता था, यूपी में कोई और मॉडल। तो इन दोनों जो वहाँ के टेक्चरल बिल्डिंग्स थे या आर्किटेक्ट थे, वो क्या करते थे, एक दूसरे से अपने आइडिया को शेयर करते थे, बताते थे और एक दूसरे को एडॉप्ट भी करते थे। ये नहीं कि हम उनका नहीं नकल करेंगे, हम उनसे नहीं सीखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। उस समय भी क्या था, एक दूसरे से आइडियाज लेते थे रीजन के अनुसार और ट्रेडिशन के अनुसार, कि नहीं यहाँ का ट्रेडिशन ये है, तो वहाँ के जो लोकल आर्किटेक्ट थे या लोकल लेबर थे
या जो वहाँ के बिल्डिंग्स बने हुए थे नॉर्मल तरीके से, उससे वो कुछ ना कुछ एडॉप्ट करते थे और दूसरे रीजन में जाके शेयर भी करते थे। नेक्स्ट है बेटा, जैसा कि अभी बताया कि शेयर करते थे, एडॉप्ट करते थे, तो उसमें देखो आप एक टॉपिक है क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर। यू नो अबाउट एम्पायर, साम्राज्य। तो क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड आर्किटेक्चर स्टाइल। बेटा क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब होता था कि जो छोटे छोटे प्रदेशों में भी, छोटे छोटे जगहों पे भी जो आर्ट दिखता था, जो अच्छे कारीगर दिखते थे या कारीगरी दिखता था, उसको वो लोग क्या करते थे, यूज करते थे। ये नहीं कि नहीं ये छोटा शहर है, छोटा गांव है, यहाँ पे क्या मिलेगा, नहीं, उन्हें जो नई चीज़ दिखती थी, ठीक, वहाँ से वो उस चीज़ को एडॉप्ट करते थे और अपने एम्पायर में उस चीज़ का क्रिएशन करवाते थे, दिखाते थे कि नहीं मैंने ये काम करवाया और ये यहाँ से एडॉप्ट किया। अब उसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ बेटा, नीचे देखो। मुगल रूलर्स वर पार्टिकुलरली स्किल्ड इन एडॉप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर बिल्डिंग्स। बेटा मुगल रूलर्स जितने भी बिल्डिंग्स बनवाए हैं, जहाँ भी बनवाए हैं, वहाँ 50% वहाँ से वो एडॉप्ट किए हैं, यानी उस रीजनल से जुड़े हुए चीज़ों को ही यूज करके बिल्डिंग्स बनवाए हैं, वहाँ के तरीके को लेके ही बिल्डिंग बनवाए हैं जितने भी मुगल रूलर्स थे। ये नहीं कि मुगल रूलर्स बाहर से आए, वहाँ से कारीगर लेके आए, स्टाइल लेके आए और बिल्डिंग्स बनवा दिए, मोनूमेंट्स बनवा दिए, ऐसा नहीं है। वो बाहर से भी लाते थे, बट जिस एरिया में वो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स बनाते थे, मोनूमेंट्स बनाते थे, ठीक, तो उस रीजन का 50 से 60% मटेरियल, स्टाइल, या कह सकते हो आप कि जैसे वहाँ पे बिल्डिंग्स होती थी उसका नकल करते थे और उसको एडॉप्ट करते थे और कंस्ट्रक्शन में यूज करते थे। और देखो यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर बिल्डिंग। जो बिल्डिंग बनवाते थे वहाँ लोकल का जरूर यूज करते थे कि वहाँ के बिल्डिंग्स कैसे हैं, ठीक। उसी सिलसिले में आप कह सकते हो इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर। जैसा कि आप जानते हो अकबर जब एम्पेरर था तो उसने अपना कैपिटल फतेहपुर सिकरी को किया था। तो इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी मेनी ऑफ द बिल्डिंग शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। तो बेटा फतेहपुर सिकरी में जाओगे तो सबसे ज़्यादा आपको बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स मिलेंगे। अकबर जो बनवाया था, अकबर के बनवाए हुए सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स आपको वहाँ मिलेंगे, क्योंकि अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपना कैपिटल बनाया था। लेकिन वहाँ जो आर्ट बिल्डिंग्स बने हैं, वहाँ जो मोनूमेंट्स बने हैं, वह गुजरात और मालवा के स्टाइल से बने हैं, यानी गुजरात और मालवा के बिल्डिंग्स की कॉपी करके अकबर ने वहाँ पे बनवाया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे क्षेत्र को से शेयर करते थे और एडॉप्ट भी करते थे। क्या? बिल्डिंग बनाने के तरीके या बिल्डिंग्स। जैसे वहाँ पे उन्होंने गुजरात में उसने देखा कि नहीं जो बिल्डिंग्स हैं इस तरीके से बनने पे अच्छे लग रहे हैं, या इस तरीके से झोपड़ी है तो अच्छे लग रहे हैं, तो उसको उसने एडॉप्ट कर लिया और अपने बिल्डिंग में उसको यूज किया। तो बेटा ये रीजन था कि लोग एक दूसरे को एडॉप्ट करते थे और शेयर करते थे कि एक जगह की जो कलाकृति है वो दूसरे जगह शो हो। अकबर ने वही किया अपने फतेहपुर सिकरी में, गुजरात और मालवा के स्टाइल से ज़्यादा बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स बनवाए, चाहे वह टेम्पल हो, मस्जिद हो या अदर जो भी बिल्डिंग्स उसने फतेहपुर सिकरी में बनवाए, उसमें 80% आप कह सकते हो कि 80% गुजरात और मालवा का नकल किया गया है, कॉपी किया गया है। उस समय जैसे गुजरात में झोपड़ी या घर बनाए जाते थे, मालवा में बनाए जाते थे, उससे उसने कॉपी करके अपने फतेहपुर सिकरी कैपिटल जब बनाया तो वहाँ पे बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया। तो बेटा सबसे बड़ा उसमें क्वालिटी क्या थी उन लोगों में कि एक दूसरे की कलाकृतियों को वह शेयर करते थे और एक दूसरे को एडॉप्ट भी करते थे और सीखने का प्रयास करते थे, जिससे उनके एम्पायर में हर प्लेस का कुछ न कुछ बिल्डिंग्स या कुछ न कुछ स्टाइल या कुछ न कुछ कलाकृति देखने को मिल जाती है। आज भी आप जाओगे तो जितने भी मोनूमेंट्स हैं या बिल्डिंग्स बनाए गए हैं 18वीं सेंचुरी से पहले या 18वीं सेंचुरी में, तो आप देखोगे कि अरे ऐसा बिल्डिंग तो गुजरात में बनता है, यहाँ पे कैसे बन गया। तो बेटा ऐसे घर तो गुजरात में होते थे, यहाँ पे कैसे हो गया। तो क्या करते थे, एक दूसरे के कला को शेयर और एडॉप्ट करते थे। क्लियर बेटा? तो बेटा ये आपका कुछ टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक मैं
नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूंगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या है, कोई टॉपिक न समझ में आया हो, बुक्स से आप रीड करोगे बेटा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, जो मेन टॉपिक है उसके बारे में समझा देता हूँ, बाकी आप विस्तार से अपने बुक में रीड कर सकते हो। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझसे कंसल्ट करके पूछ सकते हो, मैं फिर उस टॉपिक को रिपीट कर दूंगा। क्लियर? धन्यवाद।